ओम शांति। 24/9/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की साकार मुरली का सार है। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पहला निश्चय करो कि मैं आत्मा हूँ। प्रवृत्ति में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा और पोतरा समझ कर चलो, यही मेहनत है। प्रश्न है, तुम सब पुरुषार्थी बच्चे किस एक गुहा राज को अच्छी तरह जानते हो? उत्तर है, हम जानते हैं कि अभी तक 16 कला संपूर्ण कोई भी बना नहीं है। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, मैं संपूर्ण बन गया हूँ, यह कहने की ताकत किसी में भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर संपूर्ण बन जाए तो यह शरीर ही छूट जाए। जिस दिन सर्व आत्माओं की वो स्टेज आ जाएगी, उस दिन दुनिया परिवर्तन हो चुकी होगी। तो अभी कर्मातीत अवस्था किसी की नहीं हुई है, सभी अभी पुरुषार्थी हैं। यह गुहा राज बाबा आज समझा रहे हैं। यदि यह सब परफेक्ट हो जाए तो शरीर भी छूट जाए। अगर संपूर्ण बन जाए तो शरीर छूटे तो सूक्ष्म बतन में बैठना पड़े, मूल बतन में तो कोई जा नहीं सकता। बाबा कहते क्योंकि जब तक ब्राइड ग्रूम ना जाए तब तक ब्राइड्स कैसे जा सकेंगे? समझ रहे हैं बाबा क्या कह रहे हैं? शिव बाबा जब तक ना जाएं तब तक आत्मा रूपी सजनियाँ जा नहीं सकती। साजन जब जाए तब फिर सजनियाँ जाएं। अभी जिसका बाबा कहते छूट भी शरीर, तो वह सूक्ष्म बतन में जा कर के बैठना पड़े। यह भी गुहा राज है। यह सब बुद्धि से समझने का, बाबा का जितना भी नॉलेज है सब बुद्धि से समझना है ना। इसमें कोई किस्से, कहानी, दंत कथाएं, कोई किताबी भाषा, कोई किताबी ज्ञान, कोई शास्त्रों की बातें है ही नहीं है। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। शिव भगवान वाच, अभी यह तो बच्चे समझ गए हैं कि इनका नाम शिव तो नहीं है, वह तो है निराकार शिव भगवान वाच। बच्चे समझते हैं कि निराकार तो शिव बाबा को ही कहा जाता है और कोई मनुष्य मात्र के लिए नहीं कहेंगे। निराकार पतित पावन शिव बाबा की ज्ञान का सागर है। शिव बाबा ही एक है जो ज्ञान का सागर है। वह इस तन द्वारा बैठ समझाते हैं, उसे ही परम पिता परमात्मा कहते हैं। पिता को और अपनी आत्मा को समझना है। मनुष्यों को अपनी आत्मा का पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज़ है। अंग्रेजी में कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ यानी आत्मा क्या वस्तु है। भल कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच में सितारा रहता है, बस सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं, नॉलेज किसी को भी नहीं है। आत्मा स्टार है, निराकार है, तो उनका बाप भी तो निराकार होगा, छोटा बड़ा तो हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। आत्मा जब एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है, दूसरा जन्म लेती है, तो वह ऐसा नहीं है कि कहीं पैर में कहीं हाथ में जाकर के फिट हो जाएगी। उसका अकाल तख्त है ही भ्रकुटी के बीच, जहाँ वह आकर के बैठती है। इसीलिए उसे अकाल तख्त कहा गया है, जिसका कोई काल नहीं। आत्मा ना मरती है, ना कटती है, ना जलती है, और ना उसे हवा उड़ा सकती, ना पानी गला सकता, भिगा सकता। इसीलिए आत्मा अविनाशी है। आत्मा आती है, रहती नहीं है। यहाँ आत्मा कहाँ से आती है, यह मुरली के सार में बाबा ने बताया है। आत्मा कौन है, यह भी परमात्मा ने बताया है। आत्मा का असली स्वरूप क्या है, यह भी परमात्मा ने बताया है। और उसका असली घर, असली पिता
कौन है, यह भी बाबा ने मुरली में सबको समझाया है। तो बाप कहते हैं मैं निराकार, आत्मा निराकार, और जहाँ से हम आते हैं वह भी निराकारी दुनिया, शांति धाम। तो शांति के सागर की आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, स्टार बिंदु स्वरूप परमात्मा भी स्टार स्वरूप, लेकिन वो एवर प्योर, क्योंकि वो एक शरीर छोड़ दूसरा नहीं लेता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा का कोई रंग रूप या कोई छोटा बड़ा साइज नहीं है। जब आत्मा शरीर को धारण करती है तो शरीर छोटा बड़ा होता है, शरीर पर आयु बढ़ती घटती है, लेकिन आत्मा की कोई आयु बढ़ती घटती नहीं है, उसका कोई वजन, कोई रंग रूप नहीं है। तो यह रियलाइजेशन जो बताते हैं बाबा, कहते हैं भल कहते भी हैं, है ना, कि प्रकृति के बीच में चमकता है सितारा। तो बस कहने मात्र कह देते हैं आत्मा स्टार है, निराकार है, तो उनका बाप भी आत्मा समान ही निराकार ही होगा। छोटा बड़ा तो हो नहीं सकता, जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा है। जैसे शरीर रूपी पिता शरीर माफिक ही दिखता है ना, और अशरीरी पिता अशरीरी ही दिखेगा, निराकार बिंदु स्वरूप वैसा ही दिखेगा। बाबा कहते इस तरह से छोटा बड़ा नहीं, जैसे आत्मा वैसे परमात्मा है, वह है सुप्रीम, सबसे ऊंचे ते ऊंचा, सबसे ऊंच ते ऊंच। पहले तो आत्मा को समझना है कि आत्मा किसकी संतान है, वह कैसे पतित से पावन बनती है। इस विश्व में इतने मनुष्य हैं, करोड़ों मनुष्य हैं, उन करोड़ों मनुष्यों को जो आत्मा है ना, जिसको पहना हुआ है कपड़े को, जिसने पहना है कपड़े को, तो वो इतनी सारी हैं, इतने सारे मनुष्य हैं। तो वो आत्माओं का भी तो कहीं घर होता होगा जहाँ वो रहती होंगी, जहाँ से वो आती होंगी। इतने सारे शरीर उसने पहने हैं आत्मा ने, तो ज़रूर कोई ऐसी दुनिया होगी जहाँ एक रहता है, उसे दुनिया नहीं कह सकते। जहाँ अनगिनत रहते हैं उसे दुनिया कहते हैं, है ना। तो यहाँ करोड़ों मनुष्य आत्माएं रहते, तो मनुष्यों की दुनिया है। तो वो कौन सी दुनिया है जहाँ से आत्माएं आती हैं, तो उसे निराकारी दुनिया कहते हैं, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, और ये कॉर्पोरियल वर्ल्ड। तो ऐसे बाबा ने समझाया है। बाबा कहते हैं पहले तो आत्मा को समझना है कि आत्मा किसकी संतान है, वह कैसे पतित से पावन बनती है, वह कैसे पुनर्जन्म लेती है, कुछ भी जानते नहीं हैं। पहले तो यह नॉलेज चाहिए कि आत्मा क्या वस्तु है। 5 स्वरूप भी बाबा ने बताए हैं जो आत्मा का स्वरूप है, फिर कैसे वो सतों में, फिर कैसे तमों में, रजो तमों में आती है, कैसे वो 3 स्टेजेस में आती है, और कैसे वह तमो प्रधान सतों से बनती है ना। तो बाबा कहते यह सब नॉलेज चाहिए। बाप ही आकर आत्माओं को बतलाते हैं कि आत्मा स्टार मिसल है, अति सूक्ष्म है, इन आँखों से देखा नहीं जा सकता, सिर्फ उसे समझा जा सकता है। देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, वह भी कोई मनुष्य नहीं दे सकता, वह वही दे सकता है जिसके पास में यह दृष्टि है। तो वह निराकार परमात्मा ही है जो आकर यह दिव्य ज्ञान चक्षु, यह दृष्टि हमें देते हैं। बाबा कहते भल हॉस्पिटल में कितना माथा मारें आत्मा को देखने के लिए, परंतु आत्मा को देख नहीं सकते। कितने सारे एक्सपेरिमेंट भी हुए, साइंस ने कितने सारे एक ग्लास में रखा हुआ कि जब भी इसके शरीर से आत्मा निकलेगी तो ज़रूर दिखाई देगी। तो वो कब उस ग्लास को तोड़ करके, कब ब्रेक हो करके वो आत्मा गई, किसने भी नहीं देखा, क्योंकि वो अदृश्य है, उसे देखा नहीं जा सकता। यह बात भी, यह ज्ञान भी स्वयं ज्ञान सागर का है, और ज्ञान सागर ही जब देते हैं तब हमको यह ज्ञान प्राप्त होता है। बाबा कहते अति सूक्ष्म है और आत्मा को देखा नहीं जा सकता। पहले तो यह निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ। बाप
उनको ही समझाते हैं जिनकी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नुंधा हुआ है। जो आदि में ड्रामा में आते हैं वही समझते हैं। फिर परमात्मा खुद ही रियलाइज़ कराते हैं, वो आत्मा थोड़े ही करा सकती है। परमात्मा खुद ही रियलाइज़ कराते हैं कि मैं तुम्हारा बाप अति सूक्ष्म हूँ। ड्रामा में सारी एक्ट नूंधी हुई है, इनके पार्ट में कुछ भी चेंज हो नहीं सकता, बनी बनाई चलेगी। बाप कहते हैं मैं किसको बीमारी आदि से कोई ठीक करने थोड़े ही आता हूँ। यह जिस्मानी बीमारी आदि तो कर्म भोग हैं, जो बीज बोया सो उसकी फसल ही उसका ही फल खा रहे हैं, उसे ही काट रहे हैं। तुम तो मुझे कहते ही हो पतित पावन नॉलेज फुल ज्ञान का सागर आओ, हमको आकर पावन बनाओ, राजयोग भी सिखाओ। परमात्मा को ही बुलाते हैं। फिर बीच में श्री कृष्ण कहाँ से आया? श्री कृष्ण को सभी गॉड फादर थोड़े ही कहेंगे, उस बच्चे को गॉड फादर नहीं कहा जा सकता। सभी आत्माओं का बाप निराकार है, वह है दुख हरता सुख करता। वह कैसे आया, कैसे पाठ बजाया या कुछ भी जानते नहीं। शास्त्रों आदि में तो कुछ है नहीं। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, जिस गीता से ही सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। पीछे फिर बाल बच्चे आए और वर्षन्स आए, है ना। धर्मशास्त्र मुख्य कौन है, उस पर बाप समझाते हैं। मुख्य है गीता, जिससे ब्राह्मण सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हुई। और वह स्थापना कब होती है? जब परमात्मा संगम युग पर आते हैं और सबसे पहले एक रचना रचते हैं। वो रचना है प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को, है ना। तो ब्रह्मा बाबा को अडॉप्ट कर, आप उसे बड़ी ब्रह्मपुत्र नदी कहें, माँ कहें, जो भी कहें, रथ कहें, उससे बैल कहें, गौमुख का नाम दें, इसके द्वारा ज्ञान सागर ज्ञान को देते हैं, है ना। नदियाँ और नदियाँ इस नदी से निकलती हैं। तो सबसे पहले वह इनको रचते हैं, फिर इनके द्वारा अडॉप्ट करते बच्चों को, फिर ब्राह्मण की रचना बाप ही कराते हैं। फिर उसके बाद में बाबा कहते हैं कि चाबा की जो बाबा ने स्थापन कराए ब्राह्मण को रचने के बाद, सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हुई। कराई किसने? स्वयं परमात्मा ने। किसके द्वारा कराई? ब्रह्मा के द्वारा। तो बाबा कहते संगम युग है ही ब्राह्मण धर्म। तुम जानते हो बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं, जिससे हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। यह तो पक्का याद कर लेना चाहिए। परमपिता परमात्मा ने ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना की। और यह स्थापना कैसे होती है? जब परमात्मा आकर के गीता ज्ञान सुनाते हैं। तो जब गीता ज्ञान सुनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, क्योंकि वो ब्राह्मण आत्माएं विकारों से खुद की आत्मा को मुक्त कर योग अग्नि में अपने सारे विकर्मों को दग्ध करते हैं, पाप को विनाश करते हैं, परमात्मा की याद में रह कर के आप समान बाप समान बनाते हैं और दैवी गुणों को धारण करते हैं। और फिर उसका स्वरूप और प्रैक्टिकल में फिर उनको प्रालब्धि प्राप्ति होती है। कहाँ? सतयुग में। तो बाबा कहते हैं इस ज्ञान की जो आपको प्रालब्धि होती है वो आपको सतयुग में मिलती है। तो ये ज्ञान यहाँ ही आकर के मिलता है। और पूरे कल्प में, चारों युगों में, किसी भी युग में यह ज्ञान कोई दे ना सके। यही असली गीता ज्ञान है। बाबा कहते फिर बाद में वो सब आए हैं जो उनके अनुज हैं, है ना। बाबा कहते परमात्मा ने जो ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना की है, बाबा ने आत्मा पर भी समझाया है। कई बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में मूंझते हैं, बहुत ताकत लगती है, बहुत हिम्मत लगती है ना। तो अरे तुम आत्मा हो ना, तुम्हारा बाप है शिव,
जैसे आत्मा ऑर्गन्स बिना कुछ भी नहीं कर सकती, वैसे निराकार बाप को भी तो ऑर्गन्स चाहिए ना। वो परमात्मा, वो परम आत्मा बिना शरीर, बिना कर्मेंद्रियों के, बिना ऑर्गन्स के कैसे हम जीव आत्माओं को, जिन्होंने ये शरीर पहन रखा है, तो ये शरीर पहना है तो फिर हमें आत्मा का ज्ञान देने वाला परमात्मा, उसे भी तो एक जीव को पहनना पड़ेगा, तभी तो वो मुख के द्वारा हमें सुनाएगा, तब हम इनके द्वारा सुनेंगे। प्रेरणा से कैसे कोई बात बन जाए। तो बाबा कहते हैं निराकार बाप को भी तो ऑर्गन्स चाहिए ना, वह इनमें आकर समझाते हैं आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है, यह तो कहने मात्र कहते हैं। कई इसमें भी मूंझते हैं कि बच्चे का तन क्यों नहीं, क्यों इस बूढ़े तन का ही आधार लिया। तो देखिए यही फर्स्ट सो लास्ट है ना, सबसे पहले सबसे आगे इनका जन्म होता और सबसे लास्ट में जब इनका अंतिम जन्म में फिर इनका तन लेते, यही पतित तन का आधार लेते हैं और इन्हें ही ब्रह्मा नाम स्वयं परे ते परे रहने वाले पार ब्रह्मा परमेश्वर देते हैं आकर के। ब्रह्मा का नाम, इनका लौकिक नाम नहीं। और यदि बच्चे का तन या किसी का तन लें, और यदि कोई बच्चा इतने सारे वृद्ध अवस्था में रहने वाले इस शरीर रूपी उम्र को कहें यदि कोई कि बच्चे बच्चे, तो क्या ये डाइजेस्ट होगा? नहीं होगा। और बच्चे को, जिस बच्चे के बारे में बार बार जो शास्त्रों में लिखा है कि गीता का भगवान जो कृष्ण कह दिया है, वो तो कृष्ण यहाँ भी नहीं है और ना ही वो द्वापर में था। एक तो उसे कल्प की आयु को इतना बढ़ा करके कह दिया और ऊपर से उसे द्वापर में ले जा करके खड़ा कर दिया, और ऊपर से इतने सारे राक्षस सारे बॉल को जाना, उसमें गेंद गिरना, उनको नाग नाथना और जहर उगलना, उस नदी में जहर पूतना शूर्पणखा, नाना प्रकार की बातें कही हैं। यह सब बाबा कहते हैं असत्य ज्ञान है। यह सिर्फ शास्त्रों की बातें हैं, जो जिसके मन में आया सो लिख दिया। असल में बाबा कहते हैं वह इनमें आकर समझाते हैं कि आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है, यह तो कहने मात्र कहते हैं। परमात्मा का रूप बिंदी है, आत्मा भी बिंदी है और ड्रामा भी बिंदी। बाबा कहते हैं ना, ये 3 बिंदु मत बिसरो। परंतु उनमें कैसे अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है जो कब मिटने वाला नहीं है, यह कोई नहीं जानते। परंतु पाठ अनादि परंपरा से चले आते हैं, इनकी कब एंड नहीं होती। पुरानी दुनिया की एंड हो तब नई दुनिया हो। बाबा ही आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। बाबा ने समझाया है मुख्य धर्म शास्त्र हैं ही 4, जिससे 4 धर्मों की स्थापना होती है। पहले है गीता, फिर इस्लामी धर्म का शास्त्र, बौद्ध धर्म का शास्त्र, क्रिश्चियन धर्म का, फिर वृद्धि होती है। यह सब गीता के पौत्र पौत्रे हो गए, इसलिए गाया जाता है श्रीमद् भगवत गीता। समझा बाबा क्या समझा रहे हैं? देखिए, जो पिछाड़ी में और धर्म स्थापक गुरु धर्मादि करते हैं, स्थापन करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं ये सब क्या है? वृद्धि है। लेकिन बाप आकर के संगम पर क्या करता है? इस वृद्धि को क्या करता है? समेटता है। एक विश्व का निर्माण, एक चांद सूरज का निर्माण, एक धर्म का निर्माण, एकता का, अद्वैत राज्य का स्थापना परमात्मा आकर के करते हैं। महाभारत का बाबा ने अर्थ ही बताया है, अनेक धर्म का खत्म होना और एक धर्म की स्थापना होना, अर्थात महाभारत। बाबा कहते यह सब पौत्रे आदि हैं, इसलिए श्रीमद् भगवत गीता गाई है जो बाप ने गाई है। बाप कहते हैं ना मैं मनुष्य हूँ, ना मैं देवता हूँ। समझना, बाबा आज बहुत 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 सारे प्रश्नों के उत्तर मुरली में दे रहे हैं। बाप कहते हैं ना मैं मनुष्य हूँ, ना मैं देवता हूँ, मैं तो ऊंचते ऊंच निराकार परमात्मा हूँ। मैं कल्प कल्प साधारण तन में पढ़ाने आता हूँ। तुम जानते हो कि अभी हम बरोबर ब्राह्मण बने हैं, फिर सो देवता बनेंगे। वृद्धि तो होती जाती है। हाँ, कोई बीके बनना मासी का घर नहीं है।
समझाया जाता है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा समझो। तुम शिव बाबा के पौतरे भी हो तो बच्चे भी हो। अज्ञान काल में ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं दादे का पौतरा भी हूँ, बच्चा भी हूँ। तुम बच्चे दादे के हो, शिव वंशी। फिर शिव बाबा अडॉप्ट कर बीके बनाते हैं ब्रह्म कुमार कुमारियाँ। वह निराकार हो गया, वह साकार हो गया। निराकार बाप के तुम बच्चे हो, फिर कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको अडॉप्ट करता हूँ, तो ब्रह्मा के बच्चे होने कारण तुम मेरे पौतरे हो। तुमको वर्षा शिव बाबा से मिलता है। बाकी धर्म शास्त्र उसको कहा जाता है जिससे धर्म स्थापन होता है, समझा। वेदों से कौन सा धर्म स्थापन हुआ? कुछ भी नहीं। महाभारत भी धर्मशास्त्र नहीं है, बाइबल धर्मशास्त्र है। गीता से तो देवता धर्म स्थापन हुआ। बाकी भागवत रामायण में तो दंत कथाएं लिख दी हैं, वह तो धर्मशास्त्र नहीं है। मूल बात है कि आत्मा को समझना है। फिर वह कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, तो उल्टा हो गया ना। वास्तव में आत्मा ही शरीर द्वारा खाती है, वासना लेती है, दुख सुख आत्मा ही फील करती है ना। महात्मा, पाप आत्मा, देवात्मा, है ना, संत आत्मा, ऐसे सब कहा जाता है। तो फिर आत्मा सो परमात्मा कह दिया तो रॉन्ग हो गया। सेंटर पर आने वाले कई बच्चों को यह भी पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज़ है। तुम खुद कहते हो आत्मा स्टार है, उसमें ही सारा पाठ भरा हुआ है। आत्मा अति सूक्ष्म है, आत्मा को कब देख नहीं सकते हो। हाँ, बाबा दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करा सकते हैं। साक्षात्कार किया फिर गुम हो जाएगा। फिर भी तुमको बुद्धि से निश्चय तो करना पड़ेगा ना कि हम आत्मा अति सूक्ष्म है। जैसे विवेकानंद का मिसाल सुनाते हैं कि उनको ज्योति का साक्षात्कार हुआ, देखा ज्योति उनसे निकलकर मेरे में समाई, परंतु यह तो साक्षात्कार हुआ, बाकी सामने की तो बात ही नहीं है, समाने की तो बात ही नहीं। बाप समान बन सकते हैं, लेकिन बाप में कोई समा जाए, उनके लव में लीन हो सकते हैं, लेकिन बाप ही बन जाएं, उसमें समा जाएं, वो नहीं हो सकता। तो बाबा कहते समाने की तो बात ही नहीं है। आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो क्या, आत्मा तो तुम हो ही। कितनी फालतू महिमा लिख दी है। साक्षात्कार हुआ, अच्छा उससे प्रारब्ध क्या है? कुछ भी नहीं है? मिसला तुमको चतुर्भुज का साक्षात्कार हो तो क्या तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे क्या? मान लीजिए बाबा कहते हैं कि तुमको साक्षात्कार लक्ष्मी नारायण का हो गया, तो क्या लक्ष्मी नारायण को देख करके तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे? है तो एम ऑब्जेक्ट का यह सिर्फ साक्षात्कार हुआ। बाप का भी क्या साक्षात्कार होगा? जैसे आत्मा स्टार है वैसे वह भी स्टार है। तो दिखाते हैं, अर्जुन ने कहा कि हजारों सूर्य से जास्ती तेज है ना। जब अर्जुन को विराट रूप दिखाया तो अर्जुन ने देखते ही कहा कि बस प्रभु बस, मैं और इस तेज को अब सहन नहीं कर सकता। तब फिर उन्होंने पूरा सुनाया। एक तो जो लिख दिया है कि अर्जुन, तो अर्जुन कोई एक अर्जुन की बात नहीं है, वहाँ शरीर को नहीं, आत्माओं रूपी अर्जुन जिनको तीर लग जाए। परमात्मा ने सब आत्माओं को यह नॉलेज दिया है ना, सभी आत्माओं के बारे में कहा है। तो वहाँ जो रथ आदि दिखाए हैं वो तो ये रथ है। जो सुप्रीम सोल गॉड फादर हैं परमात्मा, वो इस रथ का आधार लेते हैं। और जो भी यहाँ लड़ाई आदि है तो वो अनेक धर्म का खात्मा दिखाते हैं। जो भी हम ये पुरानी दुनिया का चकाचौंध देख रहे हैं, जो इन 100 वर्षों के अंतर में आई, वो तो जानी ही जानी है। और बाकी जो भी धर्म आदि हैं वो भी ख़त्म होंगे, तब तो एक आएगा, है ना। अनेक का आ हटेगा तब तो एक आएगा। तो इस तरह से बाप समझाते हैं कि अर्जुन ने कहा कि हजारों सूर्य से जास्ती तेज है, हम सहन नहीं कर सकते, बस करो बस करो। अब ऐसा तो कुछ भी नहीं। आगे तो बहुतों को साक्षात्कार होता था, जो सुना हुआ था वह साक्षात्कार हो जाता था। अब हम टीवी आदि भी देखते हैं, सुबह से शाम तक यदि कोई एक न्यूज़ ही देखते रहते हैं तो हम सोने के
सोने के बाद नींद में जाते हैं तो हमारे नींद में वो सब आता है, तो वो तो जो आपको धुन लगी रहेगी, जिसकी छवि बनी रहेगी, तो वो रात में दिख जाएगा, तो वो उससे क्या प्राप्ति होगी? कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं जो सुना हुआ था सो साक्षात्कार हो जाता है। समझते हैं हमारी मनोकामना पूरी हुई, परंतु इसमें तो कुछ भी फायदा नहीं है। बाप कहते हैं मैं राजयोग सिखाकर पतित से पावन बनाने आया हूँ, ऐसे नहीं मुर्दे में श्वास डाल दूंगा। बाबा कहते हैं ये जादू मैं नहीं कर सकता, ये जादू तो यहाँ के मनुष्य भल कर सकते हैं, लेकिन मैं तो आत्माओं को धोने आया हूँ, है ना। नर से नारायण बनाने आया हूँ, मनुष्य से देवता बनाने आया हूँ। मैं किसी मुर्दे में जान डालने नहीं आया हूँ। तो बीमारी है तो जाओ डॉक्टर के पास, है ना। हम तो आए हैं पावन बनाने। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे। ज़रूर पतित दुनिया का विनाश होगा, तब तो पावन दुनिया स्थापन होगी। महाभारत लड़ाई के बाद क्या हुआ? कुछ भी रिजल्ट दिखाते नहीं है। तुम बच्चों को अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। यह नॉलेज किसकी बुद्धि में है नहीं। आत्मा का ही ज्ञान नहीं है। बाबा से आकर पूछते हैं आत्मा क्या है, बाबा को याद कैसे करें? बाबा वंडर खाते हैं। सर्विस करने वाले बच्चों में भी आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है, तो औरों को क्या सुनाते होंगे? हाँ, मुरली सुनाते रहते हैं, टीचर्स भी नंबरवार होती हैं, इसलिए मुख्य जो ब्राह्मणियाँ हैं उनको मुकर्रर किया जाता है कि क्लास में चक्कर लगाएं। एक एक से पूछें कि आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है। सुपरवाइज करने चाहिए। जब तक अपने को आत्मा समझ बाप को याद ना करें तो विकर्म विनाश भी हो ना सके। आत्मा समझना और आत्मा निश्चय करना और आत्मा को देखना बहुत फर्क है। आत्मा दिखती ही नहीं है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद ना करें तो विकर्म विनाश भी हो ना सकें। मनुष्य बिल्कुल पत्थर बुद्धि हैं, उन्हें पारस बुद्धि बनाने में मेहनत लगती है। दैलवाड़ा मंदिर में देखो, आदि देव का काला चित्र है, फिर ऊपर में स्वर्ग की सीन बनाई है। मंदिर बनाने वाले तो करोड़पति हैं, जानते कुछ भी नहीं। महावीर कहते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। जगत अम्बा महारानी बनती है ना। आदि देव की बेटी सरस्वती है। फिर शास्त्रों में लिख दिया कि ब्रह्मा को अपनी बेटी पर प्यार आया, जो मन में आया सो लिख दिया। बाबा कहते हैं आदि देव की बेटी सरस्वती है ना। वही जगत अम्बा जो इस समय है, वही फिर क्या बनती हैं? लक्ष्मी। तो वही आदिदेव की बेटी सरस्वती है, अडॉप्टेड है ना। तो मंदिर तो अनेक बनाए हैं, ट्रस्टी लोग खुद भी जानते नहीं, पुजारी भी कहेंगे हम तो संभालने के लिए बैठे हैं, मंदिर फलाने ने बनाया है, हम क्या जाने। मनुष्य आते हैं, माथा टेक कर चले जाते हैं। अब तुमको कितनी रोशनी मिली है। यह पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। मनुष्य गीता भवन बनाते हैं, परंतु गीता किसने रची यह किसको पता ही नहीं है। बड़े बड़े करोड़पति बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, जानते कुछ भी नहीं। बाप आकर सारे ड्रामा का राज तुमको समझाते हैं। अच्छा, और कुछ नहीं समझते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करते रहो, उसमें तो मेहनत नहीं है। यह भी अच्छा, बाप को याद करते हैं ना। शिव बाबा है ही आत्माओं का बाप। मरने समय शिव बाबा के सिवाय और कुछ भी याद ना आए तो भी स्वर्ग में जाएंगे। कोई कम बात थोड़ी ही है। पहले तो अपने को आत्मा निश्चय करना है, वह है फिर परमपिता परमात्मा। नाम उनका शिव है। आत्मा भी बिंदुई रूप है, परमात्मा भी बिंदी है। जैसे आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, परमात्मा का भी पाठ है। पतितों को पावन बनाने का। भक्ति में मैं सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ, यह कौन कह रहा है? स्वयं ईश्वर। दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के हाथ में है। यह भी ड्रामा में पार्ट बना हुआ है। नवधा भक्ति से साक्षात्कार होना ही है। अशुद्ध कामनाएं शैतान रावण पूरी करता है, और अशुद्ध कामनाएं कौन सी हैं? 5 विकारों रूपी। वह कौन करता है पूरी? रावण। राम तो इन सब कामनाओं से, अशुद्ध कामनाओं से हमें बाहर निकालते हैं। तो यह जो रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं वह मेरा काम नहीं है। बाबा कहते हैं
जिससे मनुष्य किसको दुख देवे वह कामनाएं मैं पूरी नहीं करता हूँ। अभी सब बच्चे पुरुषार्थी हैं, 16 कला कोई बना नहीं है। जब तक विनाश हो तब तक पुरुषार्थ चलना ही है। किसकी भी ताकत नहीं जो कहे कि 16 कला संपूर्ण बन गए हैं, बन ही नहीं सकते। वह अवस्था होगी अंत में। भल कोई रात दिन उठकर बैठ जाए, बाबा देखिए आज बहुत सारी बातें समझा रहे हैं, भल कोई रात दिन उठकर बैठ जाए परंतु बन नहीं सकेगा। इस समय कोई कर्मातीत बन जाए तो शरीर छोड़ना पड़े, सूक्ष्म वतन में जाकर बैठना पड़े, मूल वतन में तो जा ना सके। पहले ब्राइड घूम जाए तब तो ब्राइड्स जाएंगी, उनसे पहले कैसे जा सकते। बुद्धि भी कितनी दूरादेशी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकीलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा साक्षात्कार आदि की आश ना रख, निश्चय बुद्धि बन पुरुषार्थ करना है। पहले निश्चय करना है कि मैं अति सूक्ष्म आत्मा हूँ। दूसरा, बीमारी आदि में बाप की याद में रहना है, यह भी कर्म भोग है। याद से ही आत्मा पावन बनेगी, पावन बनकर पावन दुनिया में चलना है। 2 ही ऑप्शन है, या तो अपने कर्म भोग सजाओं से काटो या फिर योग से काटो, है ना। याद में रहेंगे तो सहज हो जाएगा, नहीं तो फिर सजाएं खानी पड़ेगी। वरदानी बाप का वरदान है ज्ञान और योग के बल द्वारा माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले माया जीत जगत जीत भव। दुनिया में साइंस का भी बल है, राज्य का भी बल है और भक्ति का भी बल है, लेकिन आपके पास है ज्ञान बल और योग बल, नॉलेज। और दूसरा, उस सर्वशक्ति मान के याद में रहने से उसकी शक्तियों का बल भी है। तो बाबा कहते यह सबसे श्रेष्ठ बल है। यह योग बल माया पर सदा के लिए विजयी बनाता है। इस बल के आगे माया की शक्ति कुछ भी नहीं है। माया जीत आत्माएं कभी स्वप्न में भी हार नहीं खा सकती। उनके स्वप्न भी शक्तिशाली होंगे। तो सदा यह स्मृति रहे कि हम योग बल वाली आत्माएं सदा विजयी हैं और विजयी रहेंगे। इतना बाबा में गुम हो जाओ कि आपके सपने भी शुभ हो, शुद्ध हो जाएं। स्लोगन, कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त रहना ही फरिश्ता बनना है। कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त रहना ही फरिश्ता बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। ओम शांति, गुड नाइट।